आप सभी को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर भला है और हम पर दया करता है और प्रतिदिन हमें एक नया जीवन देता है, नया दिन देता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन से मैं कुछ बात करना चाहता हूँ प्रभु के लोगों। जैसे खुदा की आत्मा ने मुझसे बात किया और मैंने डायरी में नोट किया है, लिखा है, तो मैं इसमें से आपसे शेयर करना चाहता हूँ ताकि खुदा के वचन से आप भी सुने और आप भी ब्लेस्ड हो। आमीन। देखिए, ऐसा हमने सुना है और बहुत बार हमने इस बात को सुना है कि एक व्यक्ति एक मनुष्य, चाहे वो भाई हो या बहन हो, किसी से बचने के लिए भागते हैं। बहुत सारे बात ऐसे हालात आते हैं, सिचुएशन आती है कि वो भागते हैं और बचने के लिए, किसी से बचने के लिए हम भाग रहे हैं। सोचिए, एक एग्जाम्पल है कि एक व्यक्ति वहाँ से भाग रहा है, किसी से बचने के, कोई पीछा कर रहा है और भागते 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 गलियों में से कहाँ से होकर बच रहा है, बचने के लिए भाग रहा है। लेकिन अचानक से वो एक ऐसी जगह पहुँच जाए और सामने की दीवार बहुत बड़ी हो, रास्ता बंद हो, तब क्या होगा? चाहे वो व्यक्ति कितना भी हिम्मत वाला हो, मैं आपसे कहता हूँ, अगर वो बचने के लिए भाग रहा था और सामने रास्ता बंद है, पूरी बड़ी दीवार है और कोई भागने का रास्ता नहीं, और पीछे से वो व्यक्ति आ रहा है जो पकड़ने के लिए, तो उस व्यक्ति की हिम्मत टूट जाएगी, उस व्यक्ति का साहस टूट जाएगा। वो कितना भी ताकतवर हो, कितना भी हिम्मत वाला हो, कोई भाई या कोई बहन हो, ऐसी सिचुएशन जिसके सामने भी आएगी कि हम भाग रहे हैं और सामने रास्ते बंद हैं, तो क्या होगा? कोई भी होगा वो डर जाएगा, घबरा जाएगा कि अब क्या होगा। हालेलुया। तो ऐसी ही परिस्थिति बाइबल में से एक दृष्टांत में हमें मिलती है, जब इजरायली मिस्र से भाग रहे थे। इजरायली परमेश्वर की अगुवाई में मूसा के द्वारा लेके जा रहा था। जब मूसा उनको परमेश्वर की अगुवाई में वो जा रहे थे और चलते 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 एक दिन वो उस जगह पर आ पहुँचे। ये दृष्टांत जो मैंने आपसे कहा है, तो इसी वचन के लिए कहा है। अब आप समझ में आएगा आपको कि मैंने क्यों कहा। एक दिन वो इजरायली उस जगह पहुँच गए जहाँ पूरा रास्ता बंद, लाल समुद्र। हालेलुया। आपको पता है, जिसे परमेश्वर ने बाद में खोला था, लेकिन पहले वो लाल समुद्र, पूरा बड़ा विशाल समुद्र, बहुत बड़ा समुद्र। तो इजरायली जब सामने देखा, आए, वो वहाँ पहुँचे, तो उनकी हिम्मत टूट गई कि पीछे बहुत बड़ी सेना और आगे बहुत बड़ा समुद्र। तो वहाँ बाइबल में ऐसे लिखा नहीं है, लेकिन मैं ये बिलीव करता हूँ कि ऐसी सिचुएशन में इजरायलियों के मन में कम से कम ये बात, ये सवाल तो ज़रूर आया होगा कि अब क्या होगा, अब मूसा क्या करेगा, अब परमेश्वर क्या करेगा, अब फिरौन की सेना शायद हमको वापस मार मार के लेके जाएगी, वहाँ पे एक गुलाम बना देगी, या फिर हमें मार डालेंगे। अब क्या होगा नहीं पता। ज़रूर उनके मन में सवाल तो आया होगा। तो क्यों उनके मन में सवाल आया? ये सवाल उनके मन में इसीलिए आया क्योंकि परमेश्वर पर वो लोग विश्वास नहीं करते थे। वो लोग केवल परमेश्वर के काम पर विश्वास करते थे। परमेश्वर पर कभी उन्होंने विश्वास नहीं किया। जो काम परमेश्वर ने उनके लिए बड़े बड़े जंगल में किए, लाल समुद्र पर पहुंचने से पहले किए, उनको बहुत सारे चमत्कार दिखाए गए, लेकिन एक बार भी इजरायलियों का विश्वास खुदा पर नहीं आया। केवल उसके कामों पर विश्वास करते थे कि मेरे लिए समय पर ये काम हो जाए, मेरे लिए समय पे वो काम हो जाए, मेरे लिए यहाँ रास्ता खुल जाए, मेरे लिए यहाँ पानी आ जाए, मेरे लिए यहाँ खाना आ जाए। आप समझ रहे हैं? इस तरह से कभी भी इजरायलियों ने एक बार भी, एक क्षण के लिए भी खुदा से प्रेम नहीं किया, प्यार नहीं किया, उस पर विश्वास नहीं किया। लेकिन मूसा जो था वो परमेश्वर से प्यार करता था। तो मूसा जो था वो परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला व्यक्ति था। तो जब लाल समुद्र पे लोग पहुँचे तो वो सोचने लग गए, अब क्या होगा? हो सकता है वो बातचीत भी हुई हो, पर बाइबल में ये नहीं दिया गया है। हो सकता है मूसा पर वो कुड़कुड़ाए हों, फिर से लोग गुस्सा किया हो कि मूसा तू हमें कहाँ लेके आ गया, परमेश्वर के कहने से हम कहाँ पे आ गए, अब लाल समुद्र है, अब क्या होगा, सेना फिरौन के पीछे है, वो मार डालेंगे, वो हमें गुलाम बना देंगे और ताड़ना देंगे पहले से ज़्यादा, अब क्या करेंगे हम लोग। आप समझ रहे हैं? इस तरह से ज़रूर वहाँ पर वार्तालाप भी हुआ होगा। लेकिन मूसा जो परमेश्वर पर विश्वास करता था प्रियो, उसने क्या किया? उसने केवल खुदा के काम को किया। परमेश्वर ने उसको बोला था कि उस लाठी को समुद्र पे जाके मारना, जल दो भाग हो जाएगा। तो
तो मूसा ने परमेश्वर की ओर देखा क्योंकि उसको विश्वास था कि मेरा परमेश्वर सच्चा है। आमीन। और उसने लाठी मारी और देखते ही देखते जल दो भाग हो गया और पानी ऐसे दीवार की तरह खड़ा हो गया। जब इज़राइलियों ने देखा होगा ये, तो इज़राइलियों को विश्वास तो नहीं हुआ होगा, लेकिन फिर भी वो वहाँ से गुजरे। उन्होंने सोचा होगा कि कैसे हुआ। वो हमेशा परमेश्वर के काम पर भरोसा करते थे, लेकिन खुदा उनको प्रकट कर रहा था बार बार कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, तुम मुझ पे विश्वास करो, मेरे काम पर विश्वास मत करो, पर मुझ पे विश्वास करो। मेरे काम के कारण तुम मुझ पे विश्वास करो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए सब करूँगा। लेकिन इज़राइली सिर्फ कामों पर विश्वास करते थे कि मेरे लिए समय समय पर परमेश्वर चमत्कार करता रहे, मेरा काम होता रहे, मुझे खाना मिलता रहे, मुझे पानी मिलता रहे, मेरा घर, रोटी, कपड़ा, मकान चलता रहे, बस क्योंकि परमेश्वर से मुझे कोई मतलब नहीं। आप समझ रहे हैं? आज भी ऐसे लोग पाए जाते हैं इस दुनिया में। मसीह लोग हैं, लेकिन मसीह कहलाने के बावजूद भी उनका भरोसा केवल चमत्कार पर रहता है, केवल कामों पर रहता है। और वो चाहते हैं कि उनको रोटी, कपड़ा और मकान मिले, बस उनका बिजनेस चले, गाड़ी मिले, मोबाइल अच्छा मिले, बस हो गया। ये ब्लेसिंग मुझे चाहिए परमेश्वर यीशु मसीह से, मेरा काम हो गया, मैं अपने रास्ते, यीशु मसीह अपने रास्ते। आप समझ रहे हैं? ऐसे लोग भी आज दुनिया में बहुत सारे पाए जाते हैं और खुदा इसी बात से नाराज़ होता है कि हम उसके कामों पर विश्वास करते हैं, पर जो काम करने वाला है, जो चमत्कार करने वाला है, उस पर विश्वास नहीं कर पाते। तो इज़राइलियों से परमेश्वर बहुत क्रोधित था वहाँ पर। और इससे पहले हम पढ़ते हैं, अगर बहुत सारी जगहों पर परमेश्वर उनको मार देना चाहता था, लेकिन मूसा के कारण, एक व्यक्ति के कारण, जो एक व्यक्ति धर्मी था, केवल मूसा के कारण परमेश्वर ने उनको बार बार क्षमा किया। केवल मूसा के कारण बार बार उनको परमेश्वर ने क्षमा किया। मूसा ने विनती की, गिड़गिड़ाया मूसा कि खुदा ने माफ़ कर दे, माफ़ कर दे और माफ़ कर दे। और वो अनुग्रहकारी माफ़ करता गया और माफ़ करता गया। और इज़राइली उनका फ़ायदा उठाते गए और उठाते गए, लेकिन उन्होंने अपने आप को सुधारा नहीं। तो मैं आपसे कहना ही चाहता हूँ कि जब हमारे हालात, हमारे सिचुएशन ऐसे होते हैं कि हम भाग रहे हैं, परिस्थिति पीछा नहीं छोड़ रही है, हम भी भाग रहे हैं अपनी परिस्थितियों से। बहुत से लोग दुनिया में परिस्थितियों से भागते हैं और भागते हैं और भागते हैं, लेकिन वो भाग नहीं पाते। परिस्थितियाँ वहीं उनके पीछे रहती है, वहीं खड़ी रहती है, बल्कि उनके सामने आ जाती है और वो घबरा जाते हैं। तो प्रभु के लोगों में समझाना ये चाहता हूँ इस वाक्य से कि आप परमेश्वर पर विश्वास करें, उसके वचन कलाम पर विश्वास करें। अगर मूसा वहाँ नहीं होता, मुझे लगता है, एक क्षण के लिए मैं ये सोचा हूँ, आप भी सोच सकते हैं, मैंने ये सोचा है और मुझे लगा कि अगर वहाँ मूसा नहीं होता तो मैं कहता हूँ आपसे, लाल समुद्र कभी इज़राइलियों के लिए नहीं खुलता। इज़राइलियों के लिए कभी परमेश्वर इज़राइली लोगों के लिए समुद्र को नहीं खोलता, क्योंकि परमेश्वर उनसे ऑलरेडी बहुत क्रोधित था। पहले से परमेश्वर उनसे खफा था। परमेश्वर तो उनको जंगल में मार देता, लेकिन मूसा के कारण परमेश्वर ने उनको क्षमा किया और वहाँ तक लेके आया। अगर मूसा नहीं होता तो वहाँ इज़राइलियों के लिए लाल समुद्र नहीं खुलता। मूसा के कारण वो खुला, क्योंकि मूसा नहीं होता तो वो वहीं मर जाते। परमेश्वर उनको छोड़ देता लाल समुद्र के बाहर कि अब या तो तैर के निकल जाओ, या तैर सकते हो तो तैर लो, या तो फिरौन की सेना के हाथ में चले जाओ। आप समझ रहे हैं? क्योंकि प्रभु पर विश्वास करने वाले लोगों से ही परमेश्वर प्रसन्न होता है। इसीलिए वचन में लिखा है इब्रानियों की पत्री में कि विश्वास बिना उससे प्रसन्न करना अनहोना है। हालेलुया। परमेश्वर पर विश्वास करने वाला व्यक्ति ही परमेश्वर को खुश कर सकता है। विश्वास नहीं करोगे, परमेश्वर खुश नहीं होगा। विश्वास के काम दिखाइए, तब परमेश्वर आपसे खुश होगा। आप अपनी परिस्थितियों से भागेंगे, भाग नहीं पाएंगे। इसीलिए परमेश्वर के वचन को लेकर प्रार्थना करें, वचन को अंगीकार करें। परमेश्वर का आत्मा आपकी परिस्थिति को बदलेगा, परमेश्वर का आत्मा आपकी सिचुएशन को बदलेगा। आप देखोगे आत्मा के अनुसार परिस्थितियाँ आपके पैरों के नीचे होगी। हालेलुया। मैं विश्वास से कहता हूँ, विश्वास के साथ आप देखोगे परिस्थितियाँ आपके पैरों के नीचे होगी। जो परिस्थितियाँ आपके ऊपर डरा रही है, आपके ऊपर मंडरा रही है, वो सारी नीचे आ जाएगी। लेकिन कब? जब आप परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, उसके वचन को क्लेम करेंगे, अंगीकार करेंगे, और परिस्थितियाँ आपके पैरों के नीचे आ जाएगी। वो गिर जाएगी, एक बार मुंह के बल गिरेगा शैतान, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको आशीष दें वचनों के द्वारा। परिस्थितियों से घबराएं नहीं, पर विश्वास में बने रहें। खुदा पर विश्वास करें, केवल कामों पर विश्वास ना करें।
खुदा पे विश्वास करेंगे तो खुदा आपके लिए बड़े बड़े काम करेगा। लाल समुद्र खोला है और आज भी खोल सकता है। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। इस वचन से अगर आप कुछ सीखे हैं तो उसको अमल करें, उस पर लागू करें, वचनों को अपने जीवन में गौर करें वचनों पर, और खुदा आपको ब्लेस करेगा। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आमीन।